Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट फ्लैशबैक से होता है जहां एरिक नामी लड़का दिखाया जाता है। उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज थी जो दुनिया से छुपा कर रखनी थी, मगर वो उन्हें दुनिया के सामने ले आया था। यही वजह थी कि उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो एक म्यूटेंट था। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां एक लड़की खड़ी थी, वो भी एक म्यूटेंट थी। वो अपने दोस्त के साथ थी कि अचानक उसका दोस्त भी होश हो जाता है। तब ये बात भी पता चलती है कि उसका एक और फ्रेंड भी म्यूटेंट है। सीन्स एक मीटिंग पर शिफ्ट होता है जहां दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे और ये सब इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या म्यूटेंट हमारे साथ रह सकते हैं। उनके मुताबिक म्यूटेंट्स के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए क्योंकि उनमें दूसरे इंसानों से ज्यादा पावर होती है। इसलिए एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें म्यूटेंट्स को अलग जगह दी जाए और हर म्यूटेंट अपना नाम रजिस्टर करवाए ताकि गवर्नमेंट आसानी से उसकी तरफ जा सके और कोई इशू बने तो उसे सॉल्व कर सके। इतने में एक लड़की खड़ी होती है। वो कहती है कि म्यूटेंट्स में हिडन पावर्स जरूर होती हैं, मगर वो होते तो आखिर इंसान ही हैं। इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। मिसाल दी जाती है कि एक म्यूटेंट किसी भी चीज के आर पार हो सकता है तो यूं वो चोरी भी कर सकता है। इसलिए लॉ बनाया जाए और म्यूटेंट्स को रजिस्टर किया जाए। मीटिंग खत्म होती है और सीन दो आदमियों पर शिफ्ट होता है। एक प्रोफेसर एक्स था और दूसरा मैग्नेटो, जो पहले तो काफी अच्छे दोस्त थे मगर अब नहीं। प्रोफेसर एक्स के मुताबिक इंसानों और म्यूटेंट्स को इकट्ठे रहना चाहिए, लेकिन मैग्नेटो के मुताबिक म्यूटेंट्स इंसानों से बेहतर हैं, इसलिए उन्हें अलग दुनिया में रहना चाहिए। सीन्स उस लड़की पर शिफ्ट होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में दिखाई गई थी। वो एक दूसरी जगह चली जाती है जहाँ उसे एक फाइटर वुल्वेरियन नजर आता है। वो फाइट्स जीत कर ही पैसे कमाता था। फाइट के बाद उसे एक आदमी मिलता है जो वुल्वेरियन से कहता है, मुझे पता चल गया है तुम म्यूटेंट हो, इसलिए तुम में इतनी पावर्स है। आम इंसानों में इतनी पावर नहीं होती, इसी वजह से तुम लोगों के राइट्स ले रहे हो। ये सुनकर वुल्वेरियन गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे बगैर नुकसान पहुँचाए छोड़ देता है। इतने में वो लड़की आ जाती है और ये देखकर हैरान थी कि वुल्वेरियन भी एक म्यूटेंट है और उसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अब वो मजीद रिसर्च करने के लिए चुपके से वुल्वेरियन की कार में बैठ जाती है। वुल्वेरियन ड्राइव करता है और रास्ते में एक ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट उस पर अटैक कर देता है। ये पावरफुल म्यूटेंट वुल्वेरियन को उठाकर दूर फेंकता है। ये इलाका काफी ठंडा था। दो और म्यूटेंट आकर वुल्वेरियन और उस लड़की को बचा लेते हैं। ये म्यूटेंट्स उन्हें एक स्कूल में ले आए थे जिसका हेड प्रोफेसर एक्स था। वुल्वेरियन प्रोफेसर एक्स से मिलता है। प्रोफेसर एक्स उससे 15 साल पहले की बात करते हैं। वुल्वेरियन कहता है, मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे उस बारे में कुछ याद है। प्रोफेसर एक्स उसे अपने साथ रहने को कहते हैं। वुल्वेरियन की बॉडी को स्कैन किया जाता है जहां बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आते हैं। वुल्वेरियन की बॉडी में पिघला हुआ मेटल डाला गया था। हैरानकुन बात ये थी कि आखिर किसने ये मेटल पिघला कर वुल्वेरियन की बॉडी में डाला। सीन्स हेलीकॉप्टर पर शिफ्ट होते हैं जिसमें वो सेनेटर जा रहा था जो म्यूटेंट्स के खिलाफ लॉ पास करना चाहता था। इतने में रेवन नामी लड़की जो कि एक ब्लू कलर की म्यूटेंट थी, वो उसे मार के मैग्नेटो के पास ले आती है। हम पर रिवील होता है कि मैग्नेटो खुद भी एक म्यूटेंट है और उसने सेनेटर को इसलिए पकड़ा है ताकि वो उसे भी म्यूटेंट बना दे। मैग्नेटो सेनेटर को समझाता है कि म्यूटेंट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। हम लोग भी आपकी तरह सोचते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आप हमें हर्ट करेंगे और हम आपको छोड़ देंगे? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम लोगों को भी म्यूटेंट बना दूं? इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मैग्नेटो एक मशीन ऑन करता है जिससे बहुत सारी रेज निकलती हैं और सेनेटर पर पड़ती हैं। इसके साथ ही सीन कट हो जाता है। अब वुल्वेरियन और उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की वुल्वेरियन से बात करने आई थी, मगर तभी वुल्वेरियन के हाथों से ब्लेड्स निकल आते हैं। उसे लगता है कि शायद ये लड़की मुझ पर अटैक करने लगी है। इस तरह वुल्वेरियन उसे काफी इंजर कर देता है। इस लड़की में खास बात ये थी कि वो दूसरों की पावर्स अपने अंदर ले सकती थी। वो वुल्वेरियन की पावर से अपने जख्म ठीक कर लेती है
और वुल्वेरियन खुद को वीक फील करने लगता है। दूसरी तरफ सेनेटर अब म्यूटेंट बन चुका था। उसकी बॉडी बिल्कुल कैट्स जैसी हो गई थी। वो अपनी शक्ल आसानी से तब्दील कर सकता था। रेवन जो कि एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट थी, वो किसी का भी आसानी से गेटअप चेंज कर सकती थी और इस बार वो उस म्यूटेंट लड़की के फ्रेंड का गेटअप ले लेती है। रेवन उस लड़की से मिलने जाती है और पहला सवाल यही पूछती है कि तुमने एक्स मेंशन ज्वाइन कर रखी है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब रेवन उसे कहती है मेरे ख्याल से तुमने अपनी पावर सबके सामने यूज करके गलत किया, तुम्हें एक्स मेंशन को छोड़ना होगा। और वाकई वो लड़की एक्स मेंशन छोड़कर चली जाती है। उधर प्रोफेसर एक्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो काफ़ी बुरा फील करते हैं और उसे ट्रेस करने लगते हैं। अब पता चलता है कि वो लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। प्रोफेसर एक्स अपने लोगों को बुलाते हैं जिनमें वुल्वेरियन और 2 और लोग मौजूद थे। वो उन्हें म्यूटेंट गर्ल को बचाने के लिए भेजता है, लेकिन वहां पहले से ही मैग्नेटो की टीम मौजूद थी। वो म्यूटेंट लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो आम इंसानों को म्यूटेंट बनाना चाहते थे और उस लड़की की पावर को इस्तेमाल करके ज़्यादा म्यूटेंट्स बनाए जा सकते थे। प्रोफेसर एक्स अब ये सोच रहे थे कि कैसे उस लड़की को वापस लेकर आएं। दूसरी तरफ मैग्नेटो ने उस लड़की को बांधा हुआ था। जिस मशीन से मैग्नेटो ने सेनेटर को म्यूटेंट बनाया वो उसकी काफ़ी एनर्जी ले लेती थी। इसलिए मैग्नेटो को एक ऐसे म्यूटेंट की ज़रूरत थी जो उस मशीन की सारी पावर अपने अंदर ले और उसे यूज़ करे। इससे पहले कि वो उस म्यूटेंट लड़की को यूज़ करता, एक्समैन की टीम आकर उनसे फाइट करती है, मगर वहाँ रेवन भी मौजूद थी। वो वुल्वेरियन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। अब उन दोनों में लड़ाई होती है। वुल्वेरियन उसे देखकर कंफ्यूज था, मगर वो बहुत अच्छा फाइटर भी था। वुल्वेरियन अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए एक ज़बरदस्त फाइट देता है। इसके बाद वो म्यूटेंट लड़की को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वुल्वेरियन था तो म्यूटेंट, मगर ना ही वो ज़्यादा गुस्से वाला था और ना ही बाकियों की तरह बुरा आदमी था। वापस आकर वुल्वेरियन ये मेंशन छोड़कर जाने लगता है। तभी वो म्यूटेंट लड़की जिसे उसने मैग्नेटो से बचाया था आकर उसे रुकने का कहती है। वो वुल्वेरियन से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, लेकिन वुल्वेरियन ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत से अच्छे लोग आएंगे, जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मूवी के लास्ट सीन में हम मैग्नेटो को जेल के अंदर देखते हैं। मगर हैरानकुन बात ये थी कि वो जेल प्लास्टिक की बनी हुई थी, क्योंकि मैग्नेटो आयरन को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए उसके पास ऐसी चीज़ें रखी गई थी जिन्हें वो कंट्रोल ना कर सके। प्रोफेसर एक्स उसके साथ चेस खेल रहे थे और दोनों आपस में बातें करते हैं। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.